क्या आपने कभी मोमबत्ती को जलते हुए देखा है? जैसे, क्या आपने गौर किया कि इसमें शोला होता है? तो मोमबत्ती जब जल रही होती है तो इसमें शोला क्यों बनता है? और यहाँ एक दिलचस्प बात है कि कोयला ऐसा नहीं करता। क्या आपने कभी कोयला जलते हुए देखा है? नहीं, ये बस सुर्ख होकर चमकता है। इसका मोमबत्ती जैसा कोई शोला नहीं होता। ये काफी दिलचस्प है। आएं, इन सवालात के जवाब इस वीडियो में मिलकर ढूंढते हैं। तो ये समझने के लिए कि मोमबत्ती में शोला क्यों बनता है, कोयले में क्यों नहीं बनता और हवा इसे जलाने में कैसे मदद देती है, हमें इस अमल को समझना होगा जिसे बर्निंग, जलना या अगर थोड़ा तकनीकी या साइंसी अंदाज में कहूँ तो कंबस्चन कहते हैं। ठीक है, चले शुरू करते हैं। केमिकल अमल जिसे कंबस्चन कहते हैं या जिसे हम आम तौर पर बर्निंग, जलना या आग कहते हैं, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ईंधन क्या होते हैं। मेरा मतलब है, कुछ चीजें जो जलती हैं उन्हें ईंधन कहते हैं और कुछ को ईंधन नहीं कहते। यानी ईंधन असल में क्या है? हम रोजमर्रा जिंदगी में हर तरह के ईंधन इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाना पकाना हो, गाड़ियां चलाना हो या बड़ी फैक्ट्रियों में मशीन चलाना हो। घर में हम एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इस्तेमाल करते हैं। कुछ जगहों पर लकड़ी या गोबर भी इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट्रियों में कोयला और डीजल बहुत आम है और गाड़ियों में आमतौर पर पेट्रोल, डीजल या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस डलती है। अब ये सब जलते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि कागज भी तो जलता है, मोमबत्ती भी जलती है, तो फिर हम उन्हें ईंधन के तौर पर क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्या आप जानते हैं? यानी एक मिनट रुककर सोचें, कागज को एलपीजी की जगह ईंधन के तौर पर क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? या हम कागज को अपनी बाइक के पेट्रोल टैंक में क्यों नहीं डाल सकते, यानी इसे जलाएं और गाड़ी चल पड़े? ये एक अच्छा सवाल है और इसका जवाब एनर्जी में छुपा है। ईंधन जब जलता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज करता है, यानी थोड़ी सी मिकदार में भी ईंधन हो तो वो बहुत ज्यादा हरारत पैदा कर सकता है। ये बहुत काम की चीज है, लेकिन अगर आप इतनी ही मिकदार में कागज जैसी चीज जलाएं तो आपको बमुश्किल हरारत मिलती है, जो कि बिल्कुल भी मौसर नहीं होता। तो हाँ, ईंधन असल में वो मादे हैं जो जलने पर अच्छी खासी एनर्जी देते हैं और इन सब में एक चीज मुश्तरक है, ये सब जलती हैं। और ये बर्निंग, जलना, ये एक केमिकल अमल का हिस्सा है जिसे कंबस्चन कहते हैं। तो कंबस्चन क्या है? ये असल में वो अमल है जब कोई मादा ऑक्सीजन के साथ अमल करके हरारत खारिज करता है और कभी कभी लाइट यानी रोशनी भी देता है। जो चीज जलती है इसे कंबस्टेबल सब्सटेंस यानी आतिशगीर मादा कहते हैं। तो अगर आप एक आतिशगीर मादा लें, थोड़ी सी हरारत और कुछ ऑक्सीजन दें तो इससे आपको ज्यादा हरारत और रोशनी मिल जाती है। जैसे चारकोल, कागज, मोमबत्ती, ये सब एक ही काम करते हैं। चारकोल, कागज या मोमबत्ती को जलाने के लिए आपको इसे हवा में रखना होता है और थोड़ी सी हरारत देनी पड़ती है। ये हवा में जलते हैं और हरारत और रोशनी देते हैं, बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब वापस अपने असल सवाल पर आते हैं कि मोमबत्ती शोले के साथ क्यों जलती है और कोयला बस सुर्ख होता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? देखें, बात यह है कि मोमबत्ती शोले के साथ इसलिए जलती है क्योंकि मोम पहले पिघलती है। ठोस मोम पिघलकर विक के जरिए ऊपर आती है, भाप बनकर गैस की हालत इख्तियार करती है और जलने यानी कंबस्चन के दौरान ऑक्सीजन के साथ अमल करती है और इस तरह आपको शोला मिलता है। लेकिन कोयला एक ठोस ईंधन है। कोयला वेपराइज नहीं होता, ये पिघलकर गैस नहीं बनता जैसे मोम बनती है। इसके बजाय ठोस कोयला कंबस्चन से गुजरता है, यानी ये बस ठोस मादे की सूरत में जलता है और हरारत के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और धुआं खारिज करता है। लेकिन चूंकि ये वेपराइज होकर बुखारात में नहीं बदलता, इसलिए शोला नहीं बनता।
تو ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جو مادے بخارات میں بدل جاتے ہیں وہ شعلے کے ساتھ جلتے ہیں، اور جو بخارات میں نہیں بدلتے وہ بغیر شعلے کے جلتے ہیں۔ اگلی بار جب آپ شعلہ دیکھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں کوئی نہ کوئی ویپرائزڈ سبسٹنس جل رہا ہے۔ جیسے اگر آپ ایک گرم سرخ لوہے کا راڈ دیکھیں تو وہ ضرور چمک رہا ہوتا ہے، لیکن وہ برننگ یعنی جلنا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بخارات میں تبدیل نہیں ہو رہا۔ تو کیا اب یہ سمجھ میں آیا؟ ہم نے اس ویڈیو میں جو کچھ سیکھا ہے اب اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ ایندھن کیا ہیں۔ ایندھن وہ سبسٹنسز یا مادے ہیں جو جل کر اچھی خاصی انرجی مؤثر طور پر دیتے ہیں۔ اور کمبسچن کیا ہے؟ کمبسچن ایک ایسا عمل ہے جس میں آتش گیر مادے یعنی کمبسٹبل سبسٹنسز حرارت کی موجودگی میں آکسیجن کے ساتھ عمل کرتے ہیں تاکہ مزید حرارت اور روشنی پیدا ہو سکے۔ اور جلنا یا آگ اصل میں کمبسچن ہی ہے، یعنی مادے کا جلنا۔ اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کچھ مادے جیسے موم بتی شعلہ بناتی ہے، جبکہ کچھ اور مادے جیسے کوئلہ شعلہ نہیں بناتے، کیونکہ وہ مادے جو ویپرائز ہو جائیں۔ کمبسچن کے دوران وہ مادے جو بخارات بن جاتے ہیں شعلے کے ساتھ جلتے ہیں، اور جو مادے کمبسچن کے دوران بخارات میں تبدیل نہیں ہوتے وہ بغیر شعلے کے جلتے ہیں۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سرگرمی کو دیکھیں، مجھے بتائیں یہاں کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یا سوچیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک شعلہ ہے، اور میں شعلے کو اوپر سے شیشے سے ڈھانپ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اب ہم اور قریب سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر فلیم یعنی شعلہ نیچے جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بجھ گیا ہے۔ ہاں، شعلہ بجھ گیا ہے یا آگ ختم ہو گئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہاں کیا ہوا ہے؟ آگ کیوں بجھ گئی ہے؟ ذرا سوچیں۔